गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज से नेक्स्ट अगले वाले कल जो पिछला वीडियो पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था। आज देखिए जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे, कल जो पढ़ाए थे उसके आगे, तो कल 15 तक बताए थे। अब देखिए इसमें 7.5 में बस केवल 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 16 और 17। तो देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो देखिए पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब कि सभी भुजाएं समान हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि शीर्ष लंब, ठीक है। कह रहा है कि ये जो भुजा है, भुजा का 3 गुना शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर, भुजा का 3 गुना। चलिए दिया क्या है पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट क्या है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एबीसी में समबाहु में एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ठीक है, ये दिया हुआ है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि भुजा का 3 गुना ए भी मान ले रहे हैं इक्वल टू 4AD, ठीक है। एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। चलिए अब यहां पे देखिए जरूरी नहीं है कि ए बी ही रहे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी बी सी सी ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो हम यहां पे ए बी ही लिख दिए। प्रूफ, ठीक है। मान लीजिए, माना समबाहु त्रिभुज भुजा ए और शीर्ष लंब बी है, ठीक है। चलिए क्योंकि इतना तो पता है कि अब देखिए ये ए है, ये पूरा ए हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने बी माना है, क्योंकि माध्यिका और शीर्षलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या लिखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी डी कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। एक ही बिंदु पर होते हैं, इसका मतलब बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 2, मतलब कि बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू a/2, ठीक है। चलिए देखिए
समकोण त्रिभुज एडीबी में, ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी के स्थान पे हम ए ले रहे हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए डी बी है, बी का स्क्वायर प्लस बी डी का मतलब ए अपान 2 का होल स्क्वायर, आइए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 4, क्या हो जाएगा, यहां ट्रांसफर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये घट के 3a स्क्वायर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर, ठीक है। अब ए के स्थान पे हम ए बी लिख दें, 3ab का स्क्वायर इक्वल टू 4ad का स्क्वायर, ठीक है, प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप ए बी जरूरी है, ये ए बी ही रहे, पहले ही मैं बता चुका हूँ ए बी के स्थान पे ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 17। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप एंगल बी की वैल्यू बताइए, एंगल बी की वैल्यू बताइए कि कितने डिग्री होगा। इसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। पहले देखिए हम फिगर बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी भुजा है, उसको लेते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है नहीं, हम प्रूफ करेंगे इसको। ये देखिए सबसे बड़ी भुजा, यहाँ ए कर दे रहे हैं, यहाँ सी कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा ये 12 है, यहाँ ले रहे हैं, और फिर 6√3 इधर ले रहे हैं, और फिर 6 यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर ये बी ले लें, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जा रहा है, तो अतः हम क्या लिख देंगे कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। आइए देखते हैं, अगर होगा तो त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पहले निकालिए इसका मान, 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का, ये 6 × 36, देखिए इसका मतलब होता है 6√3 इंटू 6√3 प्लस ये 36, यहाँ पे 6 × 36 प्लस √3 इंटू √3 इक्वल टू इंटू 3, ठीक है, प्लस ये 36। तो ये कितना हो जाएगा, 108 प्लस 36, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 144, ठीक है, 144। इसका मतलब हुआ कि ये 12 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, 12 का स्क्वायर, इसका मतलब 12 का स्क्वायर होने का मतलब हुआ कि ये AC का स्क्वायर हो गया, ठीक है,
इसका मतलब हुआ ये AC का स्क्वायर हो गया। तो चूंकि यहाँ देखिए हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाले थे, ये इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया ना। और जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे कि कौन सा त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब अतः लिखेंगे। अतः अब क्या क्या हुआ, 90 डिग्री रहेगा तभी तो होगा ना। अतः लिख दीजिए एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसको आप नोट करिए। अब तो देखिए हमको जो पढ़ाना था वो चैप्टर उतना खत्म हुआ, अब ऐच्छिक है। ठीक है, ऐच्छिक है, ये आप अपने मन से करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। इसको नोट करिए पहले आप, फिर आगे हम बताते हैं। नोट करिए। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज जो 7.5 थी वो तो समाप्त हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 जो ऐच्छिक है, उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है उसमें। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में PS एंगल QPR मतलब P का समद्विभाजक है। ठीक है, ये PQR है, उसमें ये PS जो है ये कोण P का समद्विभाजक है। ठीक है, कोण P को आप लिख सकते हो 3 वर्ड में, QPR। ठीक है, चलिए, और सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि QS अपान SR इक्वल टू PQ अपान PR। QS अपान SR इक्वल टू PQ अपान PR। देखिए जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, और फिर ये सिद्ध करना है। देखिए इसमें कुछ रचना करनी होगी। ठीक है, आइए तो उसको करते हैं हम। कॉन्सेक्शन करिए। कॉन्सेक्शन में देखिए कुछ करेंगे नहीं, हम PS के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, PS के पैरेलल। ठीक है, और फिर PQ को उस रेखा तक बढ़ाएंगे। ठीक है, PQ को क्या मान लीजिए T। ठीक है, इसको आप 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, PS पैरेलल TR खींचा और PQ को T तक बढ़ाया। तक बढ़ाया या मिलाया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रूफ में देखिए। क्योंकि क्या PS एंगल QPR का समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, और चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये तो दिया हुआ है,
ठीक है, ये दिया है और ये संगत कोण हो जाएगा। देखिए ये पैरेलल इसके, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर तो यहां से 2 = 4 हो जाएगा, 2 = 4। ठीक है, 1 = 2 और 1 = 4, इसलिए 2 = 4। और फिर देखिए चूंकि 2 = 3 है, क्यों? एंगल 2 = एंगल 3, क्यों? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण हो गया। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ एंगल जो 3 है वो = एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 = 4 करने का इतना मतलब था कि ये जो PT है वो PR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो PT है = PR, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, अब आइए, चूंकि देखिए चूंकि PS पैरेलल क्या है? TR है कि नहीं है? तो यहां पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, जब आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से तो देखिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही है ना। तो यहां से आप करिए कि QS अपान SR = PT पहले कहा, PQ अपान PT। ठीक है, अब आगे देखिए QS अपान SR = PQ अपान PT के स्थान पे, देखिए PT के स्थान पे हमने PR सिद्ध किया है, PR, ये आपका क्या हुआ? यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे जो रचना किए हैं, रचना का बस इतना ही मतलब था कि ये भुजा इसके बराबर करनी थी, फिर ये इसके समांतर कर दिए, जो थेल्स थ्योरम लग गया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ करना नहीं है। 1 = 2 ये तो दिया हुआ है, 1 = 4 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। फिर जब 1 = 2 है तो 1 = 4 है तो 2 = 4 हो गया। फिर 2 = 3 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण ना। देखिए ये और ये समांतर है, तो ये और ये अंतः एकांतर है, इसलिए 3 = 4 भी हो गया। ठीक है, और 3 = 4 हुआ तो त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण समान होता है, तो उसी का उल्टा त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा भी समान होती है। तो यहाँ से ये हो गया, और ये पैरेलल है, इसलिए थेल्स प्रमेय से यहाँ से लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से ठीक है, नोट कर लीजिए, आप नोट करिए। यार बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको ये एक्सरसाइज आपको अपने मन से करनी है, लेकिन जो भी टफ क्वेश्चंस होंगे हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।